हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। मेरा नाम अंजलि है। 73rd बीपीएससी फाउंडेशन एंड मेंटरशिप बैच में ये पहला सेशन है आप लोगों का। आई होप जिन लोगों ने ये ज्वाइन किया है ये बैच, इससे पहले वो ओरिएंटेशन सेशन वाली वीडियो उन्होंने देख रखी होगी। तो उस ओरिएंटेशन सेशन के वीडियो में आई हैव डिस्कस द अप्रोच कि किस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को प्रोसीड करेंगे और कैसे हम लोग टारगेट वाइज अपने सिलेबस को बोथ प्री एंड मेंस लेके चलेंगे, इंक्लूडिंग द कवरेज ऑफ टेस्ट जो कि हमारा हर वीकेंड को होगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस सेशन। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख लें टू हैव सम क्लैरिटी कि हम लोग किस तरीके से इस प्रोग्राम को प्रोसीड करेंगे। कमिंग टू दिस वीडियो, आज हम लोग आपका फाइनली 73rd बीपीएससी फाउंडेशन एंड मेंटरशिप आज से कमेंस हो रहा है। तो आज का जो इस वीक का जो टारगेट होगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और वीडियोस जो फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं उनको वीडियोस कैसे मिलेंगे, एज वेल एज जो मेंटरशिप बैच में हैं उनको नोट्स कैसे मिलेंगे, एंड फाउंडेशन बैच में भी नोट्स जाएंगे। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ एक दो डाउट्स देखे हैं। आई हैव सीन सम कन्फ्यूज़न ओवर देयर, तो उसको हम लोग आज रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू गिव यू सम डिस्क्लेमर। देखिए, जो लोग भी 73rd के लिए इस बैच को ज्वाइन किए हैं ओनली फॉर द 73rd, तो आई नो यू आर बिगिनर। ठीक है, आप बिगिनर हो, आप बीपीएससी के फील्ड में बीपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए आप बिगिनर हो, तभी आप जाके 72nd बीपीएससी पीटी में नहीं आप अपेयर कर रहे हो फॉर एनी रीज़न। ठीक है, तो अगर आप पहले से दे रहे होते तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अपेयर इन द 72nd बीपीएससी पीटी। तो ऑब्वियसली आप बिगनर हो। अब आप बिगनर हो तो वी आर नॉट गोइंग टू थ्रेटन यू कि पहले ही वीक में हम लोग आपको डरा दें विद द ओवर बर्डन ऑफ द टॉपिक्स। तो पहला 1-2 वीक आपका हम लोग बहुत स्लो चलेंगे। स्लो इन द सेंस वी आर गोइंग टू कवर द प्री एंड मेंस सिलेबस एज वेल, बट वो ओवर बर्डन नहीं लगेगा कि एक दिन में एक टॉपिक करना है। बिकॉज मेंस का जो टॉपिक है वो आप शुरुआत में जब पढ़ोगे तो यू आर बिगनर, यू विल नीड एटलीस्ट 2.5 days इन ऑर्डर टू कवर वन टॉपिक कंसेप्चुअली। पढ़ तो लोगे, ऊपर से पढ़ लोगे, बट दैट नॉट गोइंग टू गिव द काइंड ऑफ स्टडी दैट वी वांट टू यू। तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो दैट्स वाई हमने जो अभी का जो इस वीक का टारगेट रखा है, दिस इज़ द वीक 1 टारगेट। ये आपको मिल जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। तो वीक 1 का टारगेट अपलोड कर रहे हैं हम लोग, एंड वीक 1 के टारगेट के अपलोड होने के बाद वी विल ऑल्सो गिव यू द डेली टारगेट कि डेली टारगेट में आपको क्या करना है। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू कि इस वीक में आपके कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये दिमाग में शुरू से क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये मेरा जो टाइमलाइन है 7 months का, उसमें हम लोग किस तरीके से हर वीक कितने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से हमारा सारा सिलेबस प्री और मेंस का कवर हो जाएगा। ऑब्वियसली वीक 1 वीक 2 थोड़ा सा हम लोग कम टॉपिक्स लेके चलेंगे, सो दैट यू गेट मतलब आप इस जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो शेड्यूल हमारा बन रहा है, उससे एडजस्ट कर जाओ। ठीक है, कि इस तरीके से हमें टॉपिक को कंप्लीट करना है। हमें फाउंडेशन बैच में तो वीडियो लेक्चर्स है, तो वीडियो लेक्चर को कवर करना है, एंड मेंटरशिप फाउंडेशन में दोनों आपको नोट्स जो प्रोवाइड करेंगे उसको फॉलो करना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इसके बाद में बताऊंगी कि इसके बाद आपका क्या रोल रहेगा, आपको एक्स्ट्रा क्या मेहनत करनी है। ठीक है, एंड सैटरडे एंड संडे आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू जो भी मेंटरशिप में है या जो फाउंडेशन में है। ऑलराइट, तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। वी विल डिस्कस द वीक 1 टारगेट फॉर द 73rd बीपीएससी फाउंडेशन एज वेल एज द मेंटरशिप बैच। ऑलराइट, चलिए। सो दिस इज़ द टारगेट PDF, ये अपलोड हो जाएगा आपको। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर द बोथ द मेंस एज वेल एज द प्रीलिम्स। मैंने आपको
जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें आई हैव डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड द वेटेज ऑफ बोथ द स्टेजेस। ठीक है, तो उसमें हमें क्या पता चला था, द वेटेज ऑफ मेंस इज मच हायर व्हेन इट कम्स टू द फाइनल सिलेक्शन। तो ऑब्वियसली जो हमारा अप्रोच भी है वो इसी तरीके से चलेगा। तो मेंस के प्रति हमारी इंक्लाइनेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट फुल्ली पोल्स अपार्ट कि मेंस बहुत अलग है, प्रीलिम्स बहुत अलग है। मेंस अगर कंसेप्चुअली आप कर लेते हो, इट विल गोना बेनिफिट यू इन द प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, तो मान लो मेंस का जो हिस्ट्री का है, जो आप सिलेबस कवर करोगे, तो क्या इससे आपका प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा? आप देखोगे आगे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे ना, वैसे वैसे आप, आई विल गिव यू द टास्क, जो एक्स्ट्रा टास्क है ना मैं वो भी दूंगी कि इससे रिलेटेड प्री का क्वेश्चन करो। मेंस आपने पढ़ लिया, मैं बोलूँगी इससे जाके प्री का क्वेश्चन करो, आप देखना ये आपको बेनिफिट करेगा। अगर हम लोग पॉलिटी कवर करते हैं मेंस का, तो क्या इससे आपका प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा? हम लोग करेंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, हम लोग करेंट अफेयर्स में जो समिट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो क्या उससे मेरा प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा? ठीक है, वी आर गोइंग टू रीड इन द ज्योग्राफी पार्ट, जियो एंड इको जो पार्ट होता है मेंस का, जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2, तो क्या उससे मेरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं बनेगा? वी आर गोइंग टू रीड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इन डेप्थ फॉर इन द मेंस, तो क्या उससे मेरा प्री में जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो आई होप आपको जिस्ट पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा, बी इट अ डेली वाइज टारगेट, बी इट अ वीक वाइज टारगेट, बी इट अ मंथ वाइज टारगेट, हम लोग मेंस के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन रहेंगे एंड देन प्री के प्रति थोड़ा हम लोग कम वेटेज देंगे। बट जैसे जैसे ये शेड्यूल, मान लो हम शुरू के जो 2-3 महीना है उसमें वी आर मोर इंक्लाइन टू वॉट मेंस, एंड उसके साथ प्री हमारा कवर होते जाएगा। इट विल बी लाइक 70-30 का रेशियो। ठीक है, 70-30 का रेशियो में इसको लेके चलेंगे। एंड जैसे ही हमारा 2 महीने में अच्छा मेंस का कवरेज हो जाएगा, हम प्री को मेंस के बराबर कर देंगे, 50-50% हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एंड जैसा मैंने बताया है कि टाइमलाइन इज 7 महीना तो हमारा फिक्स है, बट मान लेते हैं कि बीपीएससी बोलता है कि नहीं 7 महीने से पहले 6 महीने जो हमारा टाइमलाइन है उसमें वो लेने वाला है, पीटी लेने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो प्रिपरेशन मोड है उसको स्विच करेंगे, हम लोग मेंस को कम करके प्री को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और प्री को ज़्यादा वेटेज देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर 7 महीने तक कुछ भी नहीं आता तो 7 महीने में तो ऐसे भी हमें कंप्लीट ही करना है, तो उसमें प्री और मेंस दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर ना। चलिए हम लोग वीक फर्स्ट के टारगेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ आपको मिला है इसमें हमने थोड़ा सा इंगेजिंग आपके लिए बनाया है, बिकॉज जब भी आप कोई चीज़ काम करते हो तो आप हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाते हो कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आई यूज़ टू मेक दैट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम, तो मैं उसमें टू डू लिस्ट बनाती थी। आई विल शो यू इन सम वीडियो, मैं अपनी टू डू लिस्ट आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी, मैंने अभी तक उसको डिलीट नहीं की है। दिस इज़ द टैब इन विच इट द ऑल टू डू लिस्ट हैज़ बीन स्टोर्ड। तो उसमें मेरी 6 महीने की टू डू लिस्ट है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको नहीं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना, मैंने बोला ना कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी थिंग टू यू विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू एंड हेल्प यू इन दिस जर्नी। ठीक है, तो ये टू डू लिस्ट हमने तैयार किया है, ये आप निकाल लो। टैब यूज़ करते हो तो टैबलेट में इसको यूज़ करो, अगर दिक्कत होती है टैबलेट से तो इसको प्रिंट आउट निकाल के एक पन्ना निकाल लो और डेली इसको टिक आउट करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका वीक फर्स्ट का टारगेट है। ऑलराइट, वीक फर्स्ट के टारगेट में इन द मेन सेक्शन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही आपको बता दी थी कि हिस्ट्री एंड साइंस हम लोग लेके चलेंगे। तो इसमें 2 आर्ट फॉर्म है, जैसा हमने देखा था कि हिस्ट्री का जब आप सिलेबस देखिएगा बीपीएससी का, तो उसमें 8 फॉर्म्स मेंशन है, जिसमें पाला आर्ट और मौर्य आर्ट हमें इस वीक में करना है। अब ऑब्वियसली यू आर बिगिनर, ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स जो फाउंडेशन बैच में उनको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट दिस सब टॉपिक्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द मेंटरशिप स्टूडेंट्स। इस सब टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। ऑब्वियसली द नोट्स विल बी बेस्ड अपॉन दिस ओनली। फिर भी आपको इस सब टॉपिक्स को क्लैरिटी एक रहना चाहिए कि अगर मैं ये पाला आर्ट पढ़ रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या पढ़ना है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिग्निफिकेंट है और किससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पाला आर्ट देखें
तो ऑब्वियसली आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो पाला आर्ट की हिस्ट्री क्या थी, पाला आर्ट कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कौन उसके फाउंडर था, एंड एरिया ऑफ जो डायनेस्टी थी जिसके अंदर ये पाला आर्ट जनरेट हुआ उसका एरिया ऑफ रेन वगैरह क्या था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस आर्ट फॉर्म का डिवीज़न। स्टेट आर्ट होता है, फोल्क आर्ट होता है, तो इस आर्ट फॉर्म का हम लोग डिवीज़न देखेंगे। आर्किटेक्चरल बेसिस पे है तो उसका डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब इसका डिवीज़न देखेंगे तो उस आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि फीचर्स क्या है, किस तरीके का बना होता है, किस मटेरियल का बना हुआ है, किस शेप का बना हुआ है, कोई इम्पॉर्टेंट उसमें कंसेप्ट यूज हुआ इन ऑर्डर टू मेक दैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सी द पर्पस कि कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर पहले बनाया जाता था तो उसके पीछे ना कुछ ना पर्पस होता था। कुछ स्पिरिचुअल पर्पस है तो कुछ मटेरियलिस्टिक पर्पस है, कुछ ना कुछ पर्पस होता था, कुछ आइडियोलॉजिकल पर्पस है, तो उस पर्पस को हम लोग भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से लोकेशन पे हमें पाला आर्ट फॉर्म्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट कि कोई फेमस पर्सनालिटी जो पाला आर्ट फॉर्म्स में आर्टिस्ट थे या उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पाला आर्ट फॉर्म को लेके, तो उसको भी हम लोग को देखना है। नेक्स्ट, जो आप जब PYQ एनालाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि रिलीजियस कनेक्शंस आपको बहुत दिखेंगे। बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, तांत्रिक इन्फ्लुएंस से रिलीजियस कनेक्शन पाला आर्ट का बहुत दिखेगा। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलीजियस कनेक्शन विद बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड तांत्रिक इन्फ्लुएंसेस एज वेल। फिर ऑब्वियसली कोई ऐसा टेक्निक जो आज के भी ज़माने में हम उस टेक्निक को यूज़ करें, तो कोई ऐसा टेक्निक उस टाइम भी यूज़ हुआ था क्या, कोई टेक्निक्स हैं जो पाला आर्ट्स में उस टाइम यूज़ हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सी द डिक्लाइन ऑफ द आर्ट फॉर्म्स कि पाला आर्ट फॉर्म डिक्लाइन क्यों हो गया, एंड अगर कोई ऐसा एक्शन बिहार गवर्नमेंट ने लिया है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस पाला आर्ट फॉर्म, और कुछ ऐसा एक्शन जो बिहार गवर्नमेंट ने लिया है इन ऑर्डर टू रिवाइव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पाला आर्ट फॉर्म इन द डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस and which we are going to provide you in the notes to the mentorship students, and foundation में notes and videos तो हैं ही which we are going to discuss about it। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग अहेड मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गई। जो टारगेट होता है ना, टारगेट वी आर गोइंग टू गिव यू ऑलवेज इन द नाइट। ठीक है, तो जैसे आप 10 जुलाई है तो ये जो टारगेट है ये आज का नहीं है कि आप आज रात भर पढ़ोगे, नो, दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट डे। आप 11 जुलाई से आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये टारगेट हमेशा हम लोग एक दिन पहले देते हैं, बिकॉज वी नेवर नो ना कि इतने सारे बच्चे हैं। कोई बच्चे 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देते, कोई बच्चे 10 बजे से करते, कोई बच्चे 12 बजे से करते हैं। तो अगर मैं 11 तारीख को 10 बजे दूँ तो जो बच्चे 6 बजे से पढ़ते हैं उनका वो हैबिट ही है, तो वो चीज़ उनका ब्रेक हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम लोग एक दिन पहले ही आपको दे देते हैं, और एक दिन पहले टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने से ना आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली वो चीज़ रहती है कि कल मुझे ये टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो एक दिन पहले आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, एक दिन पहले आपको सारा टारगेट मिल जाएगा, एंड वीडियो लेक्चर्स आपको सुबह में अपडेट कर दिया जाएगा एंड रात में ही अपडेट कर दिया जाएगा। यू कैन वॉच ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो चलिए, तो ये टारगेट, नोट्स एंड द वीडियो लेक्चर विल बी अपडेटेड इन द नाइट फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी उसको फॉलो करिए, बस उस दिन पे वो टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए जो आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेंस में ही हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मॉडर्न आर्ट करेंगे, और जो डायमेंशंस पाला आर्ट में हमने कवर किए हैं वही डायमेंशंस को हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये दोनों का PYQ एनालाइज करोगे यू विल गेट टू नो कि जो आर्ट फॉर्म्स है लाइक पाला, पटना, मौर्य, इसमें ना डायमेंशंस ज़्यादातर जो BPSC पूछता है, थीम्स ज़्यादातर जो BPSC पूछता है अराउंड दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो ऑलमोस्ट सेम ही पूछता है। तो हमें सारे पैरामीटर्स पे हमें एक डायमेंशंस पे कवर कर लेना है ताकि BPSC कहीं से भी क्वेश्चन पूछे वी आर रेडी, बिकॉज यू नो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने लगी है BPSC में। तो हो सकता है कि पहले होता था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता, तो पहले वो पूछेगा कि टेल अस अबाउट सम मॉडर्न आर्ट, तो लॉन्ग आंसर टाइप में आप क्या करोगे, सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करोगे।
शॉर्ट आंसर टाइप में वी डोंट हैव मच टाइम और इतना मार्क्स भी नहीं है कि हम इतना एफर्ट डालें सारे डायमेंशंस को कवर करने के। तो उसमें ये अगर वो पूछता है कि सिर्फ मॉडर्न आर्ट लिख देता है तो उसमें हम लोग जो जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस है उसको बस लिखेंगे। पहले आप पढ़ लो, फिर इस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे। एंड देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, और आपको लगता है कि जो थोड़ा सा मिडिल इंपॉर्टेंट है तो उसको हम फ्लो चार्ट से दर्शा देंगे। ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से कोई एक पार्ट पूछ देगा कि टेल अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न आर्ट्स इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आप बस ये लिखोगे। तो इसीलिए हमें हर डायमेंशन से को लेकर प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये मेंस का आपका टारगेट है फॉर द वीक 1, और हमने सिर्फ 2 टॉपिक ही आपको दिए हैं। ठीक है, 2 टॉपिक आपको करना है एंड इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। आई वुड से कि नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, बट इसके साथ साथ इसमें डायग्राम्स है तो आप डायग्राम्स का भी प्रैक्टिस साथ साथ ही कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको कंटेंट रीड करके छोड़ना नहीं है। द पर्पस ऑफ दिस उम्मीद बैच एंड द 73rd फाउंडेशन बैच इज़ अबाउट कि आप कितना ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हो, साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम्स इन द नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड पे जो आपका मेंस का टेस्ट होगा उसमें 1 तो आर्ट फॉर्म हम लोग पूछेंगे ही आपसे, या 2 भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको अभी से ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो नेक्स्ट जो प्रीलिम्स का टारगेट है वो साइंस का हम लोग लेके चल रहे हैं। दीज आर द 2 टॉपिक दैट यू हैव टू कवर। फर्स्ट इज द सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, हमने बायोलॉजी का इंक्लूड किया है, और नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स का ऑप्टिक्स का टॉपिक इंक्लूड किया है। इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको कवर करना है, इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, जब आप ये पूरे वीक का है तो जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, एंड जो नहीं भी कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप एक कमेंट में लिख देना कि पार्शियली डन। जब कंप्लीट हो जाता है तो यू हैव टू टिक दिस, बिकॉज इट विल गिव अ अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन कि जो आपको टारगेट एक वीक का मिला था वो आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्लैरिटी है किस तरीके से चलेगा। कमिंग टू कि टारगेट आज आपको मिल गया, आपको नोट्स मिल गया, आपको वीडियोस मिल गए इन द फाउंडेशन बैच। ये वीडियोस से फाउंडेशन बैच के लिए, मेंटरशिप बैच के लिए टारगेट एंड नोट्स है, तो वीडियो आपको मिल गया। अब नेक्स्ट डे आपका, चलिए हम लोग डे 1 लेके चलते हैं। डे 1 इज़ ऑन 11th जुलाई, टारगेट इज़ अपलोडेड ऑन 10th जुलाई। अब डे 1 का फ्रेमिंग आप कैसे करोगे, आप किसी भी टाइम से पढ़ो। मेंस का स्लॉट बनाओ 3 घंटे का, एंड प्रीलिम्स का स्लॉट बनाओ 2 से 3 घंटे का। मैं ज़्यादा ही लेके चल रही हूँ बिकॉज यू आर बिगनर एंड आई डोंट वांट टू ओवर बर्डन यू। तो मेंस का आपने 3 घंटे का स्लॉट लिया, प्री का आपने 3 घंटे का। मोस्ट इफेक्टिव टाइम आपको 5 से 6 घंटे देना है अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है, बस मैंने पहले भी आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया था कि इतना जल्दी तैयारी करने का यही फ़ायदा होता है। यू हैव टू गिव जस्ट क्वार्टर अमाउंट ऑफ टाइम इन द स्टडी इटसेल्फ। ठीक है, 5 से 6 घंटे मोस्ट इफेक्टिवली आपको देना है। जब आप मेंस का पढ़ोगे तो फाउंडेशन बैच में वीडियो देखोगे। वीडियो देखने के साथ साथ जो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताई जा रही है, जो नोट करवाया जा रहा है, उसके लिए आप एक नोटबुक बना लो। नोटबुक में सारे पॉइंट्स को आप लिखते जाओ, प्लस ये जो आपका नोटबुक तैयार हुआ प्लस जो नोट्स है हमारा, वो दोनों को आप साथ में पढ़ोगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको यहाँ हाईलाइट करो। ऑलराइट, एंड फिर उसके बाद आपको वो हाईलाइट करके लिख लेना है, और ये नोटबुक भी आपका तैयार है। कमिंग टू द मेंटरशिप स्टूडेंट, ऑब्वियसली यू हैव ऑल्सो द नोट्स। नोट्स को पढ़ो, हाईलाइट करो। ठीक है, हाईलाइट करो, एंड देन इसके बाद दोनों फाउंडेशन मेंटरशिप बैच स्टूडेंट आपको क्या करना है, PYQ निकालना है। PYQ मॉडर्न, PYQ का मैं PDF भी दे दूंगी आपको। हिस्ट्री का PYQ एक जगह समर्ज कर रखा है हमने। तो इसका मॉडर्न और पाला से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, अभी तो आप चलो बहुत पहला दिन है आपका, दूसरा दिन है आपका, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे, बट यू नीड टू हैव द नॉलेज कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो हमने डायमेंशंस कवर किए हैं, क्या इससे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो साथ साथ PYQ भी देखते जाना, तो ये आपका काम होगा। ठीक है, अगर अटेम्प्ट कर पाते हो तो और भी अच्छी बात है। ऑब्वियसली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यू विल हैव द डायग्राम्स,
तो डायग्राम्स भी साथ साथ बनाओगे। ये जो नोटबुक एक अपना बना लेना, इवन फॉर द मेंटरशिप बैच स्टूडेंट एक नोटबुक भी आप बना लेना जिसमें मेन पॉइंट्स डायग्राम्स आप इसमें बनाते जाओगे, सो दैट एट द एंड जब आपका सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सारा डायग्राम एक जगह होगा, मेन पॉइंट्स एक जगह होंगे, रिवीजन बहुत फास्टर होगा। ठीक है, तो अभी से डे 1 से जब स्टार्ट करोगे ना इसको, तो धीरे 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 आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है कि आपको खुद से भी अपना नोट्स बनाना है वहाँ बना लीजिए। ठीक है, एंड फास्टर रिवीजन के लिए तो उसको जो उस नोट्स को क्या बोलते हैं, उस नोट्स को मैंने बोला है स्नैपशॉट नोट्स या 1 पेजर नोट्स। जीएस हब का तो नोट्स है, वो तो ऑब्वियसली डिटेल रहेगा क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एंड द पीटी, और ये फाउंडेशन टाइप का नोट्स है। बट आपको रिवीजन करना है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए यू कैन मेक 1 पेजर नोट्स, 1 पेजर नोट्स और द स्नैपशॉट नोट, जिसको एक बार देखो और आपका फुल रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये साथ साथ आपको करना है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे आप, लेट मी गो थ्रू दिस ऑल्सो। इसको कैसे बनाओगे, ठीक है, तो इसको बनाने का, मान लो आपने जीएस हब का नोट्स पढ़ा, यू हैव टू गिव योर सेल्फ कि 1 पेज से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, 1.5 पेज से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। जो आपका नोट्स है, रिवीजन नोट्स और स्नैपशॉट नोट्स है। अब यहाँ से आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, मान लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा स्तूपा, स्तूपा का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे स्तूपा लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, एंड जो भी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे मेंशन कर दो। पॉइंटर्स, नॉट लाइक लंबा लंबा सेंटेंस, पॉइंटर्स लिखो। स्तूपा क्या है, मोनोलिथिक होता था, और इसमें क्या है कि रिलिक्स स्टोर करते थे। स्तूपा कितने मतलब अशोका ने बनाए थे। ठीक है, एंड स्तूपा के मेन पर्पस क्या है, ये सब यहीं पे लिख दो। तो अब आपको रिवीजन करना है, तो यहाँ पे जीएस हब के नोट्स में आपको आधा पन्ना में स्तूपा लिखा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक ही आप देख लिए कि आपका रिवीजन हो गया। तो ये होता है फ्लो चार्ट का यूज़, ये होता है स्नैपशॉट बनाने का तरीका। उसी तरह अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, अलग अलग फ्लो चार्ट बना सकते हो ताकि जल्दी रिवीजन हो जाए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रिवीजन नोट्स में एक जगह डायग्राम्स भी बना के रख लेने हैं। ठीक है, छोटे छोटे बनाओ ताकि आपका अभी से प्रैक्टिस हो जाए, वो हेजिटेशन अभी से ही टूट जाए। अब यही करना जब स्टार्ट कर दोगे ना, कि आप एक स्नैपशॉट नोट्स बना रहे हो, कंक्रीट नोट्स बना रहे हो, यहीं से आ जाती है नोट मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू आंसर राइटिंग। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, समराइज कर रहे हो और उसको अपने ही लैंग्वेज में कंक्रीट फॉर्म में लिख रहे हो। दिस इज द स्किल यू आर स्टार्टिंग, और फर्स्ट डे से ही कर रहे हो, फर्स्ट डे से। ठीक है, ये आपको काम करना है फॉर द मेंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब पीटी के लिए आते हैं। पीटी के लिए आपको नोट्स मिल गया, एंड कुछ एक्स्ट्रा सोर्स आपको अगर फॉलो करना होगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि कुछ बुक लिस्ट ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन नोट, सम कन्वेंशनल बुक लिस्ट आर इरिप्लेसेबल। ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको फॉलो करना ही करना है। तो जैसे यहाँ पे नोट्स है, यहाँ पे नोट्स हमें फॉलो करने, तो आपको नोट्स पढ़ना है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद इट्स योर कॉल कि आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना अपने नोटबुक में। आई वुड से गो फॉर मेकिंग द 1 पेजर नोट्स और शॉर्ट नोट्स। ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप आधे पन्ने में इसको कवर कर लोगे, 1 पेजर नोट्स बनाओगे। अब इसके बाद क्या करोगे, यू हैव टू गो थ्रू द PYQ, घटना चक्र से इसका PYQ लगाओ, इस टॉपिक और इस टॉपिक का। और अगर नहीं बनता है, इतना पहला दिन है, मतलब इतना डर मत जाना, आप इसको धीरे धीरे भी कर सकते हो। दैट्स वाई हमने एक बहुत कम टॉपिक आपके वीक फर्स्ट में रखा है, सो दैट आप ये सारे एक्सरसाइजेस को कर पाओ। ये आपको कल के लिए ही नहीं है सिर्फ, दिस इज़ फॉर योर 1 वीक, बट ये आपको इस तरीके से लेके चलना है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि मेंस पढ़ोगे, मेंस का आप वीडियो देखोगे, उसका नोट्स देखोगे,
साथ में उसको दोनों को पढ़ोगे, जो नोटबुक आपने बनाया एंड देन उसका नोट्स बनाया, उसके फिर रिलेटेड एक स्नैपशॉट नोट्स और द 1 पेजर नोट्स बनाओगे, साथ साथ उसका PYQ देखोगे। अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट प्रीलिम्स का नोट्स पढ़ोगे एंड उसको हाईलाइट करोगे, 1 पेजर नोट्स बनाओगे एंड उसका PYQ सॉल्व करोगे। नहीं बनता है, ओवरबर्डन नहीं होना है, ठीक है। एंड ये जब करोगे तो साइंटिफिक स्टडी है कि दिस इज़ द मेन प्लान ऑफ द रिवीजन। पढ़ रहे हो, उसका क्वेश्चन देख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया और जो कंटेंट है मेरे पास उससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। एंड दिस इज़ द मेन फैक्टर फॉर द रिवीजन। इसी से रिवीजन होता है। एंड इसका प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन द वीकेंड। सैटरडे को प्री का टेस्ट एंड संडे को मेंस का टेस्ट आपका होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। So this is the day first and this is the week 1 target that we are discussing today, ठीक है। आपको PDF के साथ नोट्स, वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे। कल से आपको इसको लग जाना है और कल से आपको इस वीक को कवर करना है। डेली टारगेट विल बी ऑल्सो बी गिवन टू यू। वी विल गिव द टारगेट considering all type of student because we are considering beginner students are there in the 73rd BPSC Foundation in the mentorship। तो इसीलिए हम लोग इसको ओवर बर्डन नहीं करेंगे। तो जो डेली टारगेट आपको लेके देंगे हम, तो उसको डेज वाइज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो वेल एंड गुड, उसको ज़्यादा रिवाइज कीजिए। अगर आपको 2-3 दिन लग रहा है तो वो तो हम आपको दे ही रहे हैं टाइम, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से लेके चलना है। मैं नहीं चाहती कि पहले वीक में ही आप डिमोटिवेट हो जाए, पहले वीक में आप ओवर बर्डन हो जाए और सोचे कि BPSC मेरे से नहीं होगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट स्लो फॉर यू फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स सो दैट वो पेस आपके अंदर धीरे धीरे बिल्डअप हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं जल्दी एक्सीलेटर मारूंगी तो आपको इनर्शिया बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं चाहती हूँ वो इनर्शिया आपको फील ही ना हो, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ फॉर द वीक फर्स्ट एंड all the very best to you. And the last message I want to give you, I hope you have read in the Telegram group the message कि we just want your consistency, your hard work and your trust on the process। ये ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है मार्केट में। कोई कुछ नया ले आएगा, आप वहाँ पे मुड़ के चले जाओगे। तो स्टिक टू दी ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑलवेज स्टिक टू दी ऑथेंटिक सोर्सेज। फिर कोई आपको इधर उधर भटका नहीं सकता। स्टिक टू द PYQ, स्टिक टू द सिलेबस, बस ये दोनों से स्टिक रहो एंड एनालाइज योर सेल्फ ना कि ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको भी कुछ डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द फोरम टैब है, वहाँ पे एक फोरम टैब, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स इट विल बी रिजॉल्व्ड एंड यू विल गेट अ रिप्लाई, ठीक है। सो बी कंसिस्टेंट एंड आपने जो कोर्स चुना है उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशन देती हूँ बिकॉज यू आर द मोस्ट सिंसियर वन। बिकॉज यहाँ हैंड टू हैंड गाइडेंस आपको मिलेगा। जस्ट फॉलो दिस, यू विल सी द बेनिफिट इन। बोलते हैं ना किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं, 21 दिन फॉलो करो इसको, यू विल सी द डिफरेंस। सिंसियरली फॉलो करना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कल से लग जाइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।